मजाकिया देवर। काजल अपने ससुराल में बहुत खुश है। उसके ससुराल में सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी उसके देवर राकेश से बनती है। राकेश है भी बहुत मजाकिया। जो उसके पास एक बार बैठ जाए वो कभी बोर हो ही नहीं सकता। काजल भी अपने देवर से बहुत स्नेह करती है। दोनों देवर भाभी कम और दोस्त ज्यादा लगते हैं। राकेश, तुम ये बताओ, तुम शादी कब करोगे? भाभी, अब मैं शादी नहीं करूंगा। अरे भाई, क्यों? तुम कहो तो मैं ढूंढ लाऊं तुम्हारे लिए लड़की। भाभी, एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी शादी हो गई। अच्छा, किससे शादी हो गई? मोहन भैया से। राकेश बच्चे, रुक अभी बताती हूँ तुझे। काजल राकेश का कान पकड़ लेती है। तभी वहां काजल का पति मोहन आ जाता है। काजल, तुम दोनों का हंसी मजाक हो गया तो मुझे नाश्ता मिलेगा क्या? अरे ऑफिस के लिए देर हो रही है। भाभी, लगे हाथ इस भूखे को भी खाना खिला दो, पुण्य मिलेगा। तुम बाद में नाश्ता कर लेना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम्हें तो दिन भर घर पर ही रहना है। माय डियर बिग ब्रदर, जब मेरी प्यारी भाभी के हाथ की आलू की पराठे हो, तो वो बेवकूफी होगा ना जो इंतजार करेगा। तभी राकेश की माँ रीना आकर कहती है, दिन भर घर में रहते हो, अपनी भाभी के आगे पीछे घूमते रहते हो। अरे कहीं नौकरी क्यों नहीं लगा लेते? हाँ माँ, 2-4 जगह बात तो की है, इसी हफ्ते से ज्वाइन भी कर लूंगा कहीं। मोहन नाश्ता करके चला जाता है। कुछ दिन बाद राकेश हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए और चीखते चिल्लाते घर पर आता है। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? भाभी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। राकेश, मैं यहाँ किचन में हूँ। राकेश किचन में जाकर कहता है, भाभी, क्या काम वाली बाई की तरह हर समय किचन में खड़ी रहती हो? ये लो, मुंह मिठा करो। अरे लेकिन बात क्या है, इतना खुश क्यों दिख रहे हो? और ये मिठाई किस खुशी में भाई? भाभी, मेरी नौकरी लग गई है। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। लेकिन ये खबर ना तुम्हें सबसे पहले माँ को सुनानी चाहिए थी, और मिठाई भी उन्हें ही खिलानी चाहिए थी। अरे भाभी, इतनी छोटी छोटी बातों के बारे में मत सोचा करो। मैं अभी माँ के पास जाकर आता हूँ। राकेश अपनी माँ को सारी बात बताता है और मिठाई देता है। तो रीना कहती है, बेटा, मेरे पास क्यों लाया है मिठाई? जा, अपनी भाभी को ही खिला और उसे ही खुशखबरी सुना। मुझसे ज्यादा तो तेरी भाभी को खुशी होगी। अरे माँ, क्यों जल रही हो इतना? आपके अंदर से जलने की बदबू आ रही है। आप ऊपर थी, भाभी नीचे थी, तो खिला दी भाभी को, क्या गलत किया? देखो माँ, आप ना अब इतने बेकार बेकार से मुंह मत बनाओ। अब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। चलो जल्दी से मुंह खोलो। आ आ आ। राकेश अपनी माँ को मनाकर मिठाई खिला देता है। शाम को जब मोहन घर आता है तो उसे राकेश की नौकरी की बात पता चलती है। तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अच्छा हुआ जो तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई, नहीं तो ये काजल के साथ किचन में घुसा रहता और घर के सारे काम सीख जाता, फिर कहीं औरतों की तरह झाड़ू पोछा करने लग जाता। बेटा, सारी गलती मेरे राकेश की नहीं, तेरी बीवी भी कम नहीं है, जैसे ही मौका मिलता है बतियाने लगती है। अब राकेश और मोहन दोनों नौकरी पर जाने लगे, लेकिन राकेश की अपनी भाभी से बातें करने की आदत खत्म नहीं हुई। ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद या फिर छुट्टी वाले दिन, जब भी उन दोनों को मौका मिलता, दोनों बातें करने में लग जाते। ये सब काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तो मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, राकेश की नौकरी लगने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? माँ, कभी देखा है इन दोनों को? जब भी वक्त मिलता है बातें करने लगता है। आपको ना कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तू सही कह रहा है, इन दोनों देवर भाभी की जोड़ी को अलग करना ही होगा। एक काम करती हूँ, राकेश की शादी करा देती हूँ। इसके खुद की बीवी आएगी तो कम से कम तेरी बीवी का तो पीछा छोड़ देगा, और अगर नहीं छोड़ेगा तो आ जाएगी राकेश की बीवी बीच में और खुद ही निपट लेगी दोनों से। रीना ऐसा ही करती है। वो राकेश की शादी सोना से करा देती है। सोना पहली बार घर आती है तो काजल उससे कहती है, सोना, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। मेरा देवर ना बहुत अच्छा है और बहुत मजाकिया है। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। सोना,
मेरी भाभी खुद बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें सभी लोग अच्छे नजर आते हैं। ये मेरी भाभी ही नहीं, एक बहुत अच्छी दोस्त भी है। और हाँ, इनके ही कहने से मैं शादी के लिए तैयार हुआ हूँ। छोड़ो इन बातों को। सोना थक गई होगी, उसे आराम करने दो। मैं जाती हूँ, तुम्हारे भैया कमरे में मुंह बनाकर बैठे होंगे। काजल वहां से चली जाती है। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, लेकिन काजल और राकेश के बीच बातचीत पर विराम नहीं लगता। एक दिन राकेश सोना को बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहा था, तभी वो काजल से कहने लगा, भाभी आप भी चलो ना, हम पहली बार मूवी देखेंगे, फिर खाना खाएंगे, बहुत मजा करेंगे। हाँ भाभी चलो ना प्लीज। नहीं सुना, घर में इतना सारा काम है। माँ जी के लिए और तुम्हारे जेठ जी के लिए खाना भी तो बनाना है, इसलिए तुम जाओ, मैं फिर किसी और दिन चली जाऊंगी। काजल ने अपने देवर और देवरानी को बहुत मना किया, लेकिन वो फिर भी काजल को अपने साथ ले गए। शाम को मोहन घर पर आया तो उसकी माँ ने उसे सारी बात बताई। मोहन बहुत गुस्से में बैठा था कि तभी तीनों बाहर से घूम कर आते हैं। मोहन ने गुस्से में काजल से कहा, कहाँ गई थी तुम? जी वो मैं राकेश और सोना के साथ गई थी। तुम तो बाहर जाकर मौज मस्ती कर कर आ गई, खाना खाकर आ गई। मेरे और माँ के बारे में सोचा है कि हम क्या खाएंगे? भैया भाभी की कोई गलती नहीं है, वो जाना ही नहीं चाह रही थी, हम ही उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए थे। वरना भाभी तो आपसे कांपती है जैसे आंधी से सूखा पत्ता कांपता है ना। क्यों भाभी? राकेश, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। और काजल, तुम अपने देवर के साथ कहीं भी मटर गश्ती करती फिरो, लेकिन मेरा काम मुझे टाइम से चाहिए। काजल चुपचाप किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। काजल कोशिश करती है कि अपने देवर से कम बात करे, लेकिन राकेश अपनी भाभी से दूर नहीं रह पाता था। वो ऑफिस की बातें, दोस्तों की बातें काजल को ही बताता। मोहन और उसकी माँ इस बात से बहुत दुखी होते हैं। मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। आप सोना से बात करके देखो ना, शायद वो समझा पाए राकेश को। मोहन की बात सुनकर रीना सोना के पास जाती है। क्या कर रही है बहू? माँ भाभी खाना बनाने के लिए बोल कर गई है ना, तो बस वही बना रही हूँ। एक बात बता सोना, तेरा पति दिन रात काजल से चिपका रहता है, हर छोटी से छोटी बात उससे करता है, तुझे बुरा नहीं लगता क्या? अरे माँ, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, अच्छे दोस्त हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बड़ी बहू आपकी छोटे बेटे से इतना प्यार करती है। नहीं तो आजकल बहुएं देवर को घर से निकालने से पहले कुछ भी नहीं सोचती। लेकिन बहू, काजल बहुत शातिर है, तेरे पति को फंसा रही है। माँ जी, आज तो ये बात बोल दी, आज के बाद मत बोलना। भले ही आपको अपने बेटे बहू पर विश्वास ना हो, लेकिन मुझे मेरे पति और काजल भाभी पर पूरा भरोसा है। रीना की बातों का सोना पर कोई असर नहीं पड़ा। अब मोहन हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता। एक दिन मोहन ऑफिस से घर आया तो उसने छत पर काजल और राकेश को देख लिया और घर के अंदर आते ही कहा, काजल, काजल नीचे आओ। काजल और राकेश जल्दी से नीचे आते हैं। क्या कर रही थी तुम राकेश के साथ छत पर? भैया हम कबूतर उड़ा रहे थे, चलो ना आप भी उड़ा लो। राकेश, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। काजल, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। भैया आप मुझसे कुछ पूछे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सूखे हुए पौधों में पानी डाल रहा था। राकेश, पौधों में पानी डालना तुम्हें तब याद आया जब काजल कपड़े सुखा रही थी? क्यों पीछे घूमते रहते हो काजल के? भैया आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। क्या साफ साफ बोलूं? सबको दिख रहा है सब कुछ। मोहन, आप मुझ पर शक कर रहे हो? जीत जी, आपको अपनी सीता जैसी पत्नी पर भरोसा ना हो तो ना सही, लेकिन खबरदार मेरे पति के बारे में कुछ कहा। दिन भर मैं इसी घर में रहती हूँ काजल भाभी के साथ, लेकिन मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं लगा जैसा आप बोल रहे हो। कितनी घटिया सोच है आप लोगों की। सोना चुप हो जाओ। देखो भैया, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं बेटा, तुम यहाँ से मत जाओ, मैं तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगी? माँ, ये तो तब सोचना चाहिए था ना, जब आप भैया को मेरे और भाभी के खिलाफ भड़काती रहती थी। राकेश और सोना वहां से चले जाते हैं। काजल भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मोहन और रीना खड़े होकर एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वो सही थे। ऊपर से चाहे दोनों कुछ भी सोचे,
लेकिन उनके अंतर मन में क्या है ये तो उन्हें ही पता है।